बुलंदशहर से भाजपा के सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा डॉक्टर भोला सिंह शुक्रवार को हापुड़ पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका में आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चेहरा है। इस दौरान हापुड़ के विधायक विजयपाल आरती भी मौजूद रहे। जो SC OBC के रिजर्वेशन के लिए निरंतर उसकी वजह से लेके सत्ता में रहे, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि निरंतर राहुल गांधी जी कांग्रेस और IND के लोगों को प्रोत्साहित करने का समय। दूसरा, अगर हम पक्ष देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उन्होंने हमेशा भाजपा पे आरोप लगाया संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, भाजपा के लिए ऐसे आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन दूसरा पक्ष हम देखते हैं कि इनकी विचारधारा हमेशा आरक्षण के विरोध में रही। जब भी संविधान में इन्होंने बदलाव किया तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किया। कांग्रेस और यूपीए के नेहरू परिवार, गांधी परिवार को व्यक्तिगत फायदा मिले, इन्होंने हमेशा इस उसको लेके आपके संविधान में इन्होंने बदलाव किया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव हुए संविधान में, वो देश की जो अम्बेडकर जी की आरक्षण की, रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, उसको सुदृढ़ करने के लिए हुआ। पहला जब संविधान संशोधन हुआ तो OBC आयोग को आधिकारिक रूप से दर्जा देने का काम किया मोदी जी के नेतृत्व में। वो सभी OBC वर्ग के लिए सम्मान करने के लिए और उनको अधिकार देने के लिए सरकार का कार्य हुआ। हापुड़ में अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी हरियाणा में चुनाव है, अभी आपके जम्मू कश्मीर में चुनाव है, लेकिन हम तो यूपी में बैठे हैं। हम तो, हमारा जो पर्पज है कि कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा, कांग्रेसी की जो बांटने वाले की राजनीति करने वाली नीति, उसका ये जानकारी सबके सामने पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ कुछ कहते हैं। आपने भी देखा, हमने अपनी आंखों से देखा कि जब संसद में शपथ ले रहे थे, सब संविधान हाथ में लेके खड़े थे कि हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उसी संविधान में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था अम्बेडकर जी ने दी, उसके लिए वहाँ जाके कहते हैं कि हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। तो ये असली चेहरा लोगों तक पहुँचे, लोग उसको देखें। ये गुमराह जो लोग होते हैं, खासकर उनके लिए कि उनकी बातों में आकर लोग गुमराह हुए, भाजपा के विरोध में खड़े हो गए। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि असली व्यक्ति कौन है, जो अपने गरीबों के साथ में खड़ा है, महिलाओं के साथ में खड़ा है, युवाओं के साथ में खड़ा है, दलितों के साथ में खड़ा है, OBC के साथ में खड़ा है, ST के साथ में खड़ा है। सरकार हमारी पार्टी आरक्षण की विरोधी होती तो ना अम्बेडकर जी के नाम से मंत्री को बनाती, संविधान को संवैधानिक रूप से दर्जा देने का काम हमारी सरकार में हुआ। धारा 370, 35 से अधिक तो जम्मू कश्मीर के सभी SC ST OBC भाइयों को उनके अधिकार मिलने की सुविधा हुई। पहली बार वाल्मीकि समाज रिजर्वेशन की कैटेगरी में आके विधायक जम्मू कश्मीर से बनेगा, ऐसी व्यवस्था इस धारा 370 के हटने के बाद बनी है। तो ये सारी व्यवस्था जो कांग्रेस का असली चेहरा है, जो देश को निरंतर गुमराह करने का काम करता है, उसके लिए राहुल गांधी जी का अब अपना असली चेहरा नजर आया है कि यहाँ वो कुछ कहते हैं, यहाँ वो आरक्षण की, संविधान की रक्षा की बात करते हैं और अमेरिका में जाके वहीं सभी को अपमानित करके उस आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। जो उनकी दादी, उनके पिताजी नेहरू जी, जो उनकी विचार थी, वही विचारधारा जो आज़ादी से लेकर चली आ रही है, वही आज राहुल गांधी जी की है। ऐसा उन्होंने अपने बयान के द्वारा दुनिया को बता दिया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सभी अनुसूचित समाज, अपने सभी अनुसूचित जनजाति समाज, सभी OBC समाज और सभी ऐसे हमारे भाई जिनको 10% आरक्षण हमारी सरकार ने मोदी जी के आने के बाद दिया है, उनकी तरफ से राहुल गांधी जी के बयान की निंदा करता हूं। और आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनको सभी वर्ग से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिनकी वजह से वो सांसद हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और देश की जनता के साथ में जो उन्होंने दुनिया में जाके उनको बदनाम, अपने देश की बदनामी करने का काम किया है, इसके लिए उन पर हाथ जोड़कर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी अपेक्षा मैं राहुल गांधी जी से आपके माध्यम से करता हूँ।